क्या है? बहुपद, है ना। बहुपद स्टार्ट होगा तो बहुपद में कौन बताएगा बहुपद किसको बोलते हैं? कौन सा बताएगा? बोलो। हाँ, जिसके चर मान का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद चैप्टर बैठ जाइए। बहुपद क्या? जिसके चर मान का घात क्या हो, बहुपद किसे कहते हैं? तो जिसके चर मान का घात क्या हो, है ना। उसे बहुपद कहते हैं। तो जिसके चर मान का घात क्या हो, चर मान का घात का मतलब क्या हो गया? देखिए, जैसे हम एक्स लिखे हैं तो 2x में x क्या है? चर। और 2 क्या है? अचर। इसको बोलते हैं अचर, और इसको क्या बोलते हैं हम? चर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? चर बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके चर मान का घात, घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब होता है माथा पर, चाहे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। तो हम बहुपद किसको कहते हैं? जिसके चर मान का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थात इसका घात, जैसे इसका भी कितना घात है? 1। तो 1 है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये क्या है हमारा? बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है ना। बहुपद है। ठीक। एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, पी वाला, क्यू वाला रहेगा उसको हम बोलते हैं चर। और पीछे में जो रहेगा, अब जैसे देखिए, अब इसके पीछे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। और इसके माथा पर 2 दे देते, ये भी क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो ई क्या है? बहुपद है। और ई क्या है? बहुपद है कि नहीं? ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 1। और यहाँ 7 गुना में क्या लिख सकते हैं? x के पावर 0, कुछ के माथा पर 0, तो उसका मान क्या होता है? 1, जैसे हम लोग पढ़े पीछे। ठीक है, तो 7 गुना में x के पावर क्या है? 0। तो समझो ये क्या लिखा हुआ है? 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7x के पावर 0। तो ये क्या हो गया? चर का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अगर हो गया, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट। मतलब कहने का क्या हुआ? 1 2 3 4 5 माइनस में नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या अगर x y z या p q कोई भी अल्फाबेटिकल हो, और जिसके माथा पर क्या आना चाहिए? 0 1 2 3 4 इस तरह से आ जाए तो हम कह सकते हैं ये बहुपद है। समझ में आ गया? बहुपद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा रहेगा तो अपना समझ में आता रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही। अब बहुपद का प्रकार होता है। बहुपद का क्या होता है? प्रकार होता है। ठीक है, एक तो घात के आधार पर, और एक क्या होता है? पद के आधार पर। ठीक है, तो घात के आधार पर, है ना, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर देखेंगे तो बहुपद कितने प्रकार का? पहले तो एक ले लेते हैं। कौन? कौन बहुपद? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है? जिसके माथा पर क्या हो, जिसके पावर में क्या हो? 0 हो। जैसे हम क्या कर सकते हैं? 7 2/3, ये भी है ना। ये क्या है? बहुपद है। तो ये क्या हो गया? शून्य बहुपद। दूसरा क्या? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हम किसको बोलेंगे? जिसके माथा पर क्या हो, जैसे y लिख दिया ना, x, ठीक है, z, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। ये क्या है? या ऐसे भी कह सकते हैं 3y ना, 4/3 z, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। क्योंकि इसके पावर में कितना है? 1। इसके पावर में कितना है? 1। इसके पावर में कितना है? 1।
तो जिसके पावर में एक हो ऑब्जेक्टिव में, इससे क्वेश्चन 110% आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का है कि आएगा ही आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अब क्या आता है? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? जिसके माथा पर क्या हो? चलिए तीसरा नंबर में ना, तीसरा नंबर में क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? जिसके माथा पर, जैसे 2x² क्या है? ये द्विघात बहुपद। 1/2 x² भी क्या है? 5/3। माइनस में ई हो सकता है, पावर नहीं होना चाहिए माइनस में, ठीक है। y के पावर 2, तो ये सब क्या है हमारा? ये रूट में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे रूट में 3x², y², z², m², n², ये सब क्या है? बस देखना है द्विघात बहुपद में कि x के पावर, y के पावर, z के पावर, m के पावर, n के पावर क्या होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। कोई दिक्कत? नोट करना, नोट कीजिए जल्दी। चलिए एगो और है, तो एक और ले लो। त्रिघात बहुपद। क्या? त्रिघात, है ना, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे? जिसके माथा पर क्या हो? जिस बहुपद के माथा पर घात उसका क्या हो? 3 हो। जैसे हम क्या कर सकते हैं? 3x³ है ना, 3x³ लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा? 2x³ या फिर 1/2y³ है ना, या फिर माइनस में 5/3z³, या फिर हम कह सकते हैं 4 है ना, 4/3 y आ गया, है ना, z आ गया। या तब भी अंक वाला रूट में रह सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ चर क्या होना चाहिए? पावर में 3। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? नोट कीजिए जल्दी। किसके आधार पर हो गया? घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। अब देखेंगे किसके आधार पर? पद के आधार पर। जल्दी नोट कीजिए इसको, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है। ऑब्जेक्टिव में जैसे फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हम लोग, खत्म करेंगे इसको और ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे, तो इस सबसे पूछा जाएगा एग्जाम में, टेस्ट में तो रहेगा ही रहेगा। आधार पर, चलो पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो पद के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या होता है? एक तो आ जाएगा क्या? एक पदी। एक पदी, तो एक पदी किसको बोलेंगे? एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? जिसका में केवल एक पद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो। तो जिस बहुपद में केवल एक के गो पद होगा उसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। जैसे हम क्या कर सकते हैं? 7x, तो इसमें एक पद है, x² एक पद है, घात नहीं देखना है अब, ठीक है, पद देखना है। माइनस में 4x हो सकता है ना, या फिर 3/2y या z, ये सब क्या हो गया? एक पदी बहुपद। एक पदी। द्विपदी में अगर जाएंगे, द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद में क्या होगा? जिस बहुपद में दो पद हो, जिस बहुपद में क्या हो? जैसे 7x - x², 2 गो आया, एक
2। बात समझ में आ रहा है? इसमें क्या है, केवल एक 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 है ना। इसमें क्या है, 1 2, हाथ नहीं देखना है, 2 प्लस हो माइनस हो बीच में, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, जैसे -3/2 वाई स्क्वायर माइनस, ये क्या है, द्विपदी, ठीक है। माइनस में √3 x² क्यों भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पावर में कुछ भी हो उसे को नहीं देखना है, पद देखना है, एक पद द्विपद, तो ये क्या हो जाएगा, द्विपदी। कोई दिक्कत? अब क्या लेके चलते हैं, त्रिपदी। त्रिपदी, तो त्रिपदी बहुपद में क्या होगा, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो, 3 पद हो, जैसे x², क्या ले लेंगे यहाँ, x² +4x -1, इसमें कितना पद है, 3 पद है। फिर आगे ले लेंगे x³ -4 -3x, हो सकता है किसी भी एंगल से 3 गो पूरा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, x y z किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो पद के आधार पर बहुपद तो पहचानना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए जल्दी, जल्दी नोट कीजिए। ये तो हो गया। अब देख लेते क्या, सूत्र देख लेते, ठीक है ना। अच्छा, बहुपद का कहेगा मानक रूप क्या होता है, हम्म, ax, तो वो तो द्विघात बहुपद का फिक्स हो गया, ax के फॉर्म में भी हो सकता है, हो सकता है ना, या फिर a के फॉर्म में भी हो सकता है, a के जगह पर कोई मान होगा, या फिर ax² + bx, है ना, +c, इसके फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो बहुपद का सूत्र जैसे हम देखते हैं, है ना, बहुपद में क्या अब आएगा, सूत्र वाली बात, जैसे द्विघात बहुपद का सूत्र और त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, होता है ना। चलो देखिए, ध्यान दीजिए यहां, बहुपद, द्विघात बहुपद अगर कहेगा निकालने के लिए, द्विघात बहुपद, बहुपद कहेगा निकालने के लिए, तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और सॉरी इंटू एक्स ना, और प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो ये तो हो गया द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में ये क्या है, शून्यक है, अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, ये अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है। तो शून्यक देखिए यहां से इसके अंदर में आ जाएगा क्या, शून्यकों का योगफल, क्या आ जाएगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल ना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -c/a, माइन ओ c/a ना, माइनस तो इसमें लग गया, तो इसमें क्या हो जाएगा,
है ना। चलिए सी बाय, ठीक है ना। तो अगर शून्यकों का योगफल वाला बात आएगा अब सवाल में, तो हम वहां केवल अल्फा प्लस बीटा यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? शून्यकों का योगफल कहेगा जब ये, कब? द्विघात बहुपद का बात हो। शून्यकों का योगफल कहे तो अल्फा प्लस, द्विघात बहुपद का बात हो कहे कि शून्यकों का गुणनफल, तब क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा बात आएगा, लेकिन फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का तो सी बाई ए। बस समझ में आया। अब यहां पर क्या होगा? बी, जैसे कि इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अर्थात ए के जगह पर यहां मान आएगा, बी का मान ये आएगा, सी का मान। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? जल्दी नोट कीजिए इसको भी, बहुत काम का चीज है। 3 है ना, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, दो दो करके। अब अल्फा इंटू बीटा पल बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही होता है ना फॉर्मूला, है ना। जो कि यहाँ ए है, यहाँ क्या है? ई बी है, और यहाँ क्या है? ई सी है, और इसको क्या मानते हैं? डी। समझ में आ रहा है? तो अब जो यहां से हम निकालेंगे क्या, देखिए अब देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस, वहां पर शून्यकों का योग अल्फा बीटा, क्योंकि वहां द्विघात वाला बात था। त्रिघात वाला अगर कहेगा शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय। अब देखिए बी नंबर में, या ऐसे कीजिए दो दो करके, दो दो करके, दो दो करके शून्य को योग, अर्थात अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाय ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों के गुणनफल में क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आ जाएगा? माइनस में डी बाय ए। समझ में आ रहा है? तो अब कहेंगे कि त्रिघात बहुपद का बात है, शून्यकों का योगफल, तो आपको समझ जाना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय, और दो दो करके रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाय ए। कोई दिक्कत? अब अगर कहेगा गुणनफल तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय ए। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी, उसके बाद हम लोग चलते कुछ सवाल पर। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा कुछ बात। ठीक है, देखो नोट में द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा। दूसरा नोट नंबर लिखिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा गामा। द्विघात बहुपद में दो शून्यक अल्फा और बीटा, त्रिघात बहुपद में अल्फा
बीटा और गामा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कह रहा है क्या, प्रश्नावली 2.1 में है ना पहला, इसका आंसर क्या होगा, जैसे इसमें कह रहा है 1 नंबर में सवाल किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ, y बराबर नीचे आकृति में दर्शाया गया है ना, में दिया गया प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या क्या हो गई। पी एक्स मतलब एक्स वाला डंडा पर देखना है, पी एक्स का मतलब, तो देखो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे अगर रहेगा तो इसको बोलते हैं एक्स वाला डंडा, इसको क्या बोलते हैं, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो यहां देखो ये क्वेश्चन पी एक्स के शून्यक बताबे, पी एक्स का शून्यक, तो एक्स वाला कौन होगा, ये वाला होगा ना। तो ये जो काटा है ये एक्स पर कई बार कट रहा है, एको बार नहीं कटा, एक बार भी, तो ये क्या हो जाएगा, यानी शून्य, जीरो, है ना, इसका शून्य क्या होगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। अगर यहां रहेगा पी एक्स के लिए शून्य ज्ञात करे और रहेगा पी वाई के लिए शून्य ज्ञात करे, तो वाई वाला डंडा पर देखना, तब इसका आंसर क्या हो जाता, एक, क्योंकि ई वाला डंडा एक बार काट रहा है। अब जैसे इसमें कह रहा है तो इसमें क्या होगा, देखो एक्स वाला डंडा पर देखो तो ई जो ऐसे ऐसे दिया है, ई जो ऐसे ऐसे दिया है, कई बार काट रहा है, एक बार, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक। समझ में आ रहा है बात। अब इसमें देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो कई बार कट रहा है, देखो एक्स वाला डंडा पर खाली देखो, खाली ई एक्स वाला पर, तो एक यहां कट रहा है, एक यहां कट रहा है, एक यहां कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है बात, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही पी वाई अगर कहता पी एक्स, वाई वाला पर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है, बन जाएगा, ये सब तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।